सुनिए आज की कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज में इंद्रोत्सव का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए जो उत्सुक ब्रजवासी थे, उन्हें देखकर भगवान कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा कि ये इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है। श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देखकर नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर अपना जीवन निर्वाह करते और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौवें इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हष्ट पुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहां बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहां एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखाई देता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। अतः वर्षा ऋतु में सभी राजा लोग, हम तथा अन्य देहदारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग न तो खेती करते हैं और न व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौवे ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। उनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। पिताजी, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों पर वार्ता अविलंबित रहती है। कृषि किसानों का व्यवसाय है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है, वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पिताजी, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उसका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरि यज्ञ और गोयज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौवे और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ अर्थात हल पूजन होता है और हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गोयज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। इसलिए मेरा तो विचार ये है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौवे और गिरिराज गोवर्धन पर्वत प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे कहने लगे, बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वो बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाए। ऐसा कहकर ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गौओं और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे और अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। फिर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने ब्रज में वापस लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गणों से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और
मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंची ऐरावत पर सवार होकर वायु के सहयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ कर दी। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छुपाकर खड़ी थी। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुंह अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दनें कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही हूं। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार विचार किया। जान पड़ता है कि सब देवराज इंद्र की ही करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। ये गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहां वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका तो बिल्कुल ही छोड़ दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लादे गौओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने अपने स्थान पर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी ये लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। ये जानकर इंद्र को उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। ये देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूं उसे सुनिए। मेरे प्रति